मैम नमस्कार। नमस्कार सर। रस में मजा आ गया? बिल्कुल सर। सेटिस्फाइड? मैम रस कितने हैं टोटल? टोटल 9 है और वर्तनी के अनुसार 8 है। तो इन्होंने किस रस को रस नहीं माना? शांत को नहीं माना। मैम शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का है निर्वेद, सम, वीतराग और निवृत्ति। वेरी गुड। ये तो अगर हम बुक्स में पढ़े तो हमारे सामने केवल क्या आता है? निर्वेद। इसके अलावा आप 3 एक्स्ट्रा बता रहे हो। चलो मैम एक और बताओ, विभत्स रस का विरोधी रस कौन सा है? श्रृंगार। श्रृंगार। वेरी गुड। साधारणीकरण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? भट्टनायक। भट्टनायक। तो भट्टलोरट ने क्या किया? उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की थी सर्वप्रथम। अच्छा, रस सूत्र की अगर हम बात करें, ये किसका सूत्र है? भरत मुनि का। अगर रस की बात करें तो किस अध्याय में भरत मुनि ने जो भी रचना की, किस अध्याय में? नाट्य शास्त्र के 6-7वें अध्याय में रस का वर्णन है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, ये सब जी बिल्कुल। पक्का? किसने कहा? भरत मुनि ने। जी पंचम वेद कहा जाता है। अब मुझे एक और चीज बताइए भाई, शांत रस को रस नहीं माना किन्होंने? भरत मुनि ने। लेकिन किसने माना? उद्भट ने माना और अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त की अगर बात करें तो इन्होंने भरत मुनि की जो रचना है नाट्य शास्त्र, उस पर कौन सी टीका लिखी? अभिनव भारती। इसके अलावा अभिनव गुप्त ने एक और टीका लिखी, किस पर लिखी? ध्वन्यालोचन लिखी आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक पर। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, जो साधारणीकरण का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने। साधारणीकरण मुनि ने नहीं, भट्टनायक ने। भट्टनायक ने। जी। वेरी गुड। अब यहाँ पर भट्टलोलट की अगर हम बात करें तो इन्होंने किस दर्शन के प्रवर्तक है? भट्टलोलट मीमांसा के दर्शन है। मीमांसा। अगर इनकी सिद्धांत की बात करें, कौन सा? उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, अपक्षयवाद। तो मुझे बताओ, भोक्तिवाद और भोगवाद का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया है अभिनव, नहीं, भट्टनायक ने। भट्टनायक ने। वेरी गुड। अभिनव गुप्त ने कौन सा दिया? अभिनव गुप्त ने दिया है अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त की बात करें तो ये किस दर्शन से इनका संबंध है? अभिनव गुप्त है शैव दर्शन। हाँ बिल्कुल, शैव दर्शन। डरना नहीं जी, थोड़ा सा। अगर वैसे हमने रस को कितने घंटे पढ़ा टोटली? हमने टोटल 12 घंटे पढ़ा। और क्या जीवन में आपने 12 घंटे कहीं पढ़ा? खुद भी नहीं पढ़ा होगा? खुद भी नहीं पढ़ा। कहीं कोचिंग पर 12 घंटे पढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। आप कैसा फील कर रहे हो, आप ये बताओ। बहुत अच्छा है। नहीं, अभी पूछेंगे कॉन्फिडेंस कैसे। रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? काव्य की आत्मा कहा है भरत मुनि ने। भरत मुनि ने। पक्का? देख लो, कभी विश्वनाथ हो। नहीं, ये तो इन्होंने नाटक का प्राण माना है रस को। नाटक का प्राण विश्वनाथ ने माना है, रस का प्राण माना है भरत मुनि ने। नहीं, नाटक का प्राण भरत मुनि ने माना। इसको थोड़ा सा सही करिए। और रस की बात करेंगे तो हमारे विश्वनाथ। बिल्कुल। अब मुझे बताओ, आचार्य विश्वनाथ की रचना का नाम? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। अब अगर हम बात करें भाई, साधारणीकरण किसमें होता है? अनुकर्ता में होता है। ये अनुकर्ता क्या है? अनुकर्ता जो है, अनुकार्य तो होता है बिल्कुल जो मुख्य रोल में होता है हमारे पौराणिक पात्र, और अनुकर्ता होता है कि जो भी परफॉर्म कर रहा है, जो अभिनय कर रहा है। आज के समय में अनुकर्ता कहते हैं किसको? अभिनेता को, एक्टर को। और अनुकार्य जो मुख्य है, जैसे राम। अब राम में अनुकार्य में साधारणीकरण होता है, किसने कहा? ऑप्शन है भट्टलोरट, भट्टनायक, दोनों में से क्या होगा? भट्टलोरट ने। क्योंकि भट्टलोरट ने सबसे पहले राम को क्या सुनाई थी? लल्ला लल्ला लोरी, कनेक्टिविटी बनाए रखी। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, करुण रस किसका विरोधी रस है? करुण रस है हास्य का और हास्य और श्रृंगार का। अच्छा जी। अब रौद्र रस का विरोधी रस कौन सा है? हास्य, श्रृंगार और भयानक। अच्छा जी। घर में अगर शांति पाठ कराना है तो क्या करोगे आप? तो हम करेंगे बरोहा। तो इसका एक्सप्लेन इट। वीर रस, इसमें यह है कि जो हमारा शांत रस है उसको अपोजिट रखा है वीर रस, श्रृंगार रस और भरोहा, भयानक रस, रौद्र रस और हास्य रस। अगर भाई मेरे घर में शांति तो है, भयानक वाली स्थिति, तो मैं किस मंत्र का उच्चारण करूंगा? तो वी श्री रहोसा। इसको एक्सप्लेन इट। तो वीर से तो वीर हो गया, श्री से श्रृंगार हो गया, और रहोसा से हो गया रौद्र, रहो, और हा से हास्य, और सा से शांत। अच्छा, ये जो मंत्र उच्चारण आप कर रहे हो, इधर आ रही है थोड़ा सा। क्या पहले आपको ये याद था? नहीं, ये बिल्कुल भी याद नहीं था। ये पूरे दिल्ली में, पूरे इंडिया में अगर किसी को याद हो तो आप मुझे बताइए। विरोधी रस किसी को याद नहीं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैम ये बताओ मुझे, रस के कितने अंग हैं? रस के हैं 4 अंग। 4। कौन कौन से मैडम? विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव, संचारी भाव। संचारी भाव को भरत मुनि ने क्या कहा? व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। और मैं कहता हूँ 34 कहने वाले कौन थे? छल माना गया है 34वां, जो देव और भानुदत्त ने दिया। देव और भानुदत्त में डिफरेंस क्या है?
वो देव जो थे वो हमारे हिंदी के आचार्य हैं और भानुदत्त जो है संस्कृत की लिपि क्या है? संस्कृत की लिपि देवनागरी और हिंदी की देवनागरी। वेरी गुड। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विभाव के कितने वेद हैं? विभाव अनुभाव अनुभाव के कितने वेद है? विभाव अनुभाव जी। अनुभाव के चार हैं। जैसे कायिक, आहार्य, वाचिक, मानसिक। मानसिक। और फिर मैं पूछना चाहूंगा, विभाव के कितने वेद? विभाव के 2 हैं, आलंबन, उद्दीपन, और आलंबन में भी 2 हैं, आश्रय और विषय। अगर मैं आपको देखता हूं और मेरे माइंड में जो भी अच्छी बुरी फीलिंग आती है, तो मैं क्या हूं और आप क्या हैं? आप आश्रय हैं और मैं विषय हूँ। आश्रय और विषय में डिफरेंस क्या है गाइस? आश्रय है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आश्रय है, और जिसको देखकर हो रहे हैं वो विषय है। और सपोज करिए मैं आपको देख रहा हूं और भाई हम दोनों आपको ही देख रहे हैं, और हमारे माइंड में आपके प्रति जो भाव जगते हैं, और साइड में जो सीटी की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, मधुर संगीत, तो ये सब क्या है? ये सब उद्दीपन है जो हमारे भावों को बढ़ाने में कार्य करते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भाव की संख्या 9 है। भरतमुनि के अनुसार 8 है। आप बीमार हो गए हो कि रस सारा याद हो गया है? बिल्कुल सर, आपने ऐसी मतलब बहुत अच्छी बीमारी है ये, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। ये बीमारी है कि हम यहाँ जो भी आते हैं वो सब याद करके जाते हैं, मजा कुछ भी है ना? होता नहीं, मजा। और आप ये देखिए कि मैं सीधा पूछ रहा हूँ, और पेपर में तो आपके सामने ऑप्शन होंगे। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी सिर्फ हमने सर ने हमें याद कराया, हमने कोई रिवाइज नहीं करा, कुछ नहीं करा, माइंड में सब चीजें सेट हो गई है। चित्रतुंग जो सिद्धांत, किससे? शंकु। मैम शंकु के सिद्धांत को बता दो, कौन सा होता है? ये है उनका न्याय दर्शन है, और अनुमतिवाद उनका सिद्धांत है। तो फिर मैम अभिव्यक्तिवाद किसका सिद्धांत है? अभिव्यक्ति करी थी अभिनव ने। अभिनव ने। तो फिर मैडम मैं ये मुझे बताओ, भुक्ति और भोगवाद, फिर से पूछ रहा हूँ, किसका सिद्धांत है? भटनायक। भटनायक, क्योंकि नायक भोग करते हैं। यस, वेरी गुड। तो अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट चीजें हमने कवर कर हो ली। गई। एक मिनट, रति किसका स्थायी भाव? इसके अलावा एक और बताओ। प्रेम। वेरी गुड। अब प्रेम से बताइए कैसा लग रहा है, और आपके अंदर जो चेंज आप महसूस कर पा रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा चेंज है जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। जो चीजें कभी पढ़ी नहीं थी, देखी नहीं थी, वो आज दिमाग में सेट हो गई हैं, और परीक्षा में आती है तो मैं उसको डेफिनेटली बिल्कुल सही करके आऊंगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो धन्यवाद सर। सतह से फतह तक। और ये भाई देखिए, ये है टोपर साहित्य के प्रहारी, जो आने वाले समय में झंडा गाड़ने वाले। और दूसरा, हम साहित्य को ऐसे ही पढ़ेंगे, और अभी तो ट्रेलर है, जस्ट अभी पढ़ा है, ये तब असर है, और जिस दिन आपने एक बार और पढ़ लिया फिर क्या असर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी खुशी हो रही है। और आपको नहीं, ये जितने भी बच्चे बैठे इधर, ये पीछे नीचे बैठ जाएंगे आप सभी, ये जितने भी आज हाउसफुल है, तो भाई सभी को याद करा दिया गया। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सतह से फतह तक।